हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 21 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान लेन देन में 2022 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यानी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 2022 में बेंगलुरु में सबसे अधिक लेन देन हुआ है डिजिटल रूप में, यानी डिजिटल पेमेंट सबसे अधिक हुआ है। दोस्तों, डिजिटल भुगतान लेन देन में बेंगलुरु में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन देन हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो 29 मिलियन बार ये लेन देन हुआ है। इन आंकड़ों के साथ बेंगलुरु पहले स्थान पर है और जो नई दिल्ली है दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान हासिल किया है मुंबई ने। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं बेंगलुरु से रिलेटेड। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला जाएगा। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने बेंगलुरु में भगवान वशिष्ठर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं इंडिया के, तो उन्होंने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में मैथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण भी किया है। दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट और रैंकिंग की बात आई है तो एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, तो वो सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर बताए गए हैं। उनकी संपत्ति बताई गई है 510 करोड़ की। जगन मोहन रेड्डी के बाद अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और इसके अलावा ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है? तो दोस्तों 77 रैंक है भारत का। भारत सबसे अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश करने वाले देशों में 5वें स्थान पर रहा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद देश है। 2022 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? 3167। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यह आंकड़ा पेश किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि भारत में बाघों की जो संख्या है वो है 3167। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बताया गया है एसीआई की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, आप देख रहे हैं 21 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो दोस्तों आप दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और दूसरा है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर 12,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और उस टेलीग्राम चैनल के पहले दोस्तों, यानी कि उस लिंक के पहले लिखा होगा पीडीएफ, तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो दोस्तों, इंडिया जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 142 करोड़ 86 लाख। इसके अलावा चाइना की जो जनसंख्या बताई गई है वो बताई गई है 142 करोड़ 57 लाख। इस प्रकार से इंडिया जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा पेश किया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है 14 साल तक की उम्र के जो लोग हैं भारत में वो हैं 25% और 10 से 19 साल तक की उम्र वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो है 18%। 10 से 24 साल तक के जो लोग हैं उनका प्रतिशत है 26% और 15 से 64 साल के बीच के जो लोग हैं वो हैं 68%। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात आई है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं 193। संयुक्त राष्ट्र के कभी कभी अंग पूछ लिए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद और न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। इसके बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता हो वो सभी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजटन क्रिकेटर्स 2022 की सूची में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में छप सकता है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। तो आंसर होगा इसका हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर।
तो वो विजटन क्रिकेटर्स 2022 की सूची में शामिल हुई हैं। विजटन क्या है? एक पत्रिका है जिसे दोस्तों क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो उसमें टॉप 5 क्रिकेटर को चुना गया है। उन 5 क्रिकेटर में हरमनप्रीत जो है वो शामिल हैं। दोस्तों वो 5 क्रिकेटर कौन है? तो पहला नाम तो हरमनप्रीत का है, फिर दूसरा नाम है टॉम ब्लंडेल का जो कि न्यूजीलैंड के हैं, तीसरा नाम है बेन फोक्स का जो कि इंग्लैंड के हैं, चौथा नाम है डैरेल मिचेल का जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और पांचवा नाम है दोस्तों मैथ्यू पॉट्स का जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इन्हें इस लिस्ट में अभी हाल ही में चुना गया है। इसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेटर के रूप में चुना है पुरुषों में इंग्लैंड के वैन स्टोक्स को, और दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेटर महिलाओं में चुना है वेथ मोनी को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। दोस्तों विजटन क्रिकेटर्स अल्मनैक जो है वो क्रिकेट की बाइबल के रूप में जानी जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? तो विजटन क्रिकेटर्स अल्मनैक को, जो कि एक पत्रिका है। थाबे महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार में थाबे महोत्सव आयोजित हुआ है। तो बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो यहाँ का दुर्गा मंदिर, तो उसके लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया था। दोस्तों बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेले और त्योहार डिस्कस करते हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है छठ पूजा। दोस्तों यह बिहार में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सोनपुर पशु मेला ये बिहार में ही लगता है दोस्तों, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। समा चकेबा बेहुला जो है ये बिहार में ही मनाया जाता है, और यह एक ऐसा त्योहार है जो हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर त्योहार की बात आई है या फिर महोत्सव की बात आई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस करते हैं जो कि इंडिया में मनाए जाते हैं। जैसे सरहुल त्योहार ये झारखंड में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव ये जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। कंबाला पर्व ये कर्नाटक में। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। लोसांग त्योहार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रमुख त्योहार या महोत्सव भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट कैफे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। दोस्तों मिलेट कैफे का मतलब है ऐसा कैफे जहां पर मोटे अनाज का भोजन मिलता है। ठीक है, मिलेट का मतलब है मोटे अनाज जैसे बाजरा। तो दोस्तों मिलेट कैफे का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है सीएम भूपेश बघेल ने, और रायपुर के नालंदा परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। इससे पहले रायगढ़ में मिलेट कैफे की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इस मिलेट कैफे में मिलेट से बने हुए पकवान ही मिलेंगे, यानी जितने भी मोटे अनाज हैं उनसे बने हुए पकवान यहां पर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है? भूपेश बघेल हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ भी अभी हाल ही में पाया गया था, और छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है जो कि अमेरिका में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट की जरूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप से, और ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको मॉक टेस्ट में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? नागालैंड में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना है। देखिए नागालैंड के बनने के 60 साल हो गए हैं, और दोस्तों 60 साल में वहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, और अब नागालैंड को पहला मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और दोस्तों ये मिलेगा दोस्तों कोहिमा में। सबसे पहले 100 MBBS छात्रों के साथ इसे शुरू किया जाएगा। नागालैंड की बात करें तो 1963 में भारत का यह 16वां राज्य बना था, और तब से मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां पर। अब वहां पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। तो नागालैंड की आप ये लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर नागालैंड की लोकेशन है। नागालैंड की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लगती है। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। राज्यपाल है ला गणेशन, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं वो हैं हॉर्नबिल और तुलुनी। दोस्तों नागालैंड में 5वीं बार अभी हाल ही में नेफ्यू रियो जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉफ
मोबाइल ऐप को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली गणना का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसकी जो गणना है वो उड़ीसा राज्य में की गई है। दोस्तों, उड़ीसा के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की गणना की गई है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मैंग्रोव पिट्टा पक्षी। तो इसकी गणना की जा रही है। अब इसकी गणना क्यों जरूरी हो गई दोस्तों? क्योंकि IUCN के द्वारा इसे संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। यानी ये संकटग्रस्त सूची में है, ये विलुप्त होने हो सकता है आने वाले समय में अगर इसको नहीं बचाया गया। बात करें अगर हम भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है और 1998 में इसे नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, 8वीं जो भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग है, इसका आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है। ठीक है, तो थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस डायलॉग में भारत और थाईलैंड के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं, रक्षा को लेकर और रक्षा सहयोग को लेकर, इन पर चर्चा की जाएगी। थाईलैंड के बारे में बात करें तो कैपिटल है इसकी बैंकॉक, प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चौन ओचा। दोस्तों, यहां पर आप थाईलैंड देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और फिर ये है दोस्तों थाईलैंड, बैंकॉक ये कैपिटल है। और थाईलैंड के जो पड़ोसी देश हैं उनमें लाओस है, म्यांमार है, इसके अलावा कंबोडिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा मलेशिया से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने अनिल चौहान का स्थान लिया है। अब यहां पर रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। और इसके अलावा दोस्तों तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? VS पठानिया। तो ये कुछ प्रमुख रक्षा बलों के प्रमुख हैं दोस्तों, तो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। रत्नाकर पटनायक जो हैं वो LIC मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं। अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी हैं। संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। सलीम टेटे को FIH एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। के कृतिवासन को TCS का CEO बनाया गया है और अरुण सुब्रमण्यम जो हैं वो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी है और तेजपुर यूनिवर्सिटी असम की है, उसके बीच एक समझौता हुआ है कि जो सैन्य कर्मी होंगे उनको तेजपुर यूनिवर्सिटी में चाइनीज सिखाई जाएगी, यानी जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी दी है अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने। तो उन्होंने ये कहा है कि जो सैन्य कर्मी है उनकी मांग पर यह कहा जा रहा है कि इन्हें चाइनीज भाषा भी सिखाई जाए। और इसका एक प्रमुख कारण भी है दोस्तों, जिन सैनिकों की नियुक्ति चाइना के बॉर्डर पर की जाती है तो जो चाइनीज होते हैं उनकी भाषा बहुत कम समझ में आती है। अगर इनको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा तो वो चाइनीज जो है वो जो कुछ बोलेंगे उसको हम समझ तो लेंगे। अगर हम बात करें तेजपुर यूनिवर्सिटी की जो कि असम में है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर दोस्तों आपसे जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। मणिपुर में हुन थदो उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? थदो समुदाय के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बना है? सीरिया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को। भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग किसने लगाई है? सैली सिंह ने। किस देश ने अपना पहला उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? केन्या ने। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। संगठन से समृद्धि अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? गिरिराज सिंह के द्वारा। किस राज्य में पहली बार
जल बजट जारी किया गया है, यानी वाटर बजट जारी किया गया है, तो यह किया गया है केरल में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरॉय। देखिए रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, पहला गवर्नर था। इसके बाद अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, तो दोस्तों ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहां पर अंतर समझिएगा, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल शब्द जुड़ा हुआ है यहां पर। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए अभी तक बात हो रही थी बंगाल के गवर्नर जनरल की, अब बात हो रही है भारत के गवर्नर जनरल की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन था, तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर इसके बाद अब बात आती है लॉर्ड कैनिंग की। तो दोस्तों यह कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत में अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो यह भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और सी राजगोपालाचारी की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डिजिटल भुगतान लेन देन में 2022 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।